गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। आप बेटा बच्चे सोचते हैं कि जब इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे निकालते हैं तो ओपनिंग वैल्यू पे निकालना है या क्लोजिंग पे निकालना है। सिंपल सा आंसर है यार। डिबेंचर लोन है, आप पे पहले लोन हम एज्यूम कर लेते हैं कि पहले हम पे लोन था 1 लाख का, अब लोन हो गया 2 लाख का। मतलब डिबेंचर आप आपने 1 लाख के और इशू कर दिए, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये मानेंगे कि जो नया लोन लिया है वो इस साल के एंड में लिया है। जो नए डिबेंचर इशू किए इस साल के एंड में किए, तो उसका इंटरेस्ट कब दोगे आप? अगले साल। तो इसका इंटरेस्ट किस पे निकालोगे? 1 लाख के ऊपर 10% 10,000। और अगर बेटा ये लिखा हो कि जो नए डिबेंचर इशू किए हैं वो साल के स्टार्टिंग में ही कर दिए थे, तो 1 लाख पे भी इंटरेस्ट देना है और जो नया 1 लाख के इशू किए हैं उस पर भी इंटरेस्ट देना है। और अगर ये लिखा हो कि जो नए डिबेंचर इशू किए हैं वो साल के बेटा मिड में किए थे, तो 1 लाख का तो इंटरेस्ट देना ही देना है, प्लस ये जो नया 1 लाख के इशू किए हैं उस पर इंटरेस्ट देना है, बट ओनली फॉर 6 मंथ्स। राइट? पॉइंट क्या है कि पहले तो आप डिबेंचर्स आपके वाले 1 लाख के थे, अब हो गए 2 लाख के। 1 लाख के डिबेंचर्स आपने और इशू कर दिए। कब इशू किए? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मान के चलूंगा कि नए डिबेंचर्स इशू किए ईयर के एंड में, तो उसका इंटरेस्ट मैं अगले साल दूंगा। इस साल मैं इंटरेस्ट निकालूंगा सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पे 1 लाख पे। अगर वो ये कहता है कि आपने जो नए 1 लाख के इशू किए हैं वो इस साल के मिड में किए, जुलाई में किए या अक्टूबर में किए, तो 1 लाख पे इंटरेस्ट देना है पूरे साल का जो पहले दे रहे थे, और जो नए इशू किए हैं 1 लाख पे उस नए 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट देना है ओनली फॉर, और अक्टूबर में इशू किया तो 6 मंथ, मार्च में क्लोजिंग है, जुलाई में इशू किया तो 9 मंथ्स। और अगर ये जो नए डिबेंचर इशू किए हैं वो साल के शुरू में ही कर दिए थे, तो 1 लाख पे तो देना ही देना था, और जो नए इशू किए हैं 1 लाख पे उस पे भी आप इंटरेस्ट निकालोगे पूरे साल का। तो ये होती है बेटे ट्रीटमेंट। और अगर कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो ये मान के चलते हैं कि नए डिबेंचर जो इशू किए हैं वो इस ईयर के एंड में किए हैं, तो उसका इंटरेस्ट मैं कब दूंगा? अगले साल। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम क्या एज्यूम करते हैं कि नए डिबेंचर्स कब इशू किए हैं? ईयर के एंड में, तो उसका इंटरेस्ट कब दूंगा मैं? अगले साल। तो इस साल जो इंटरेस्ट आएगा वो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पे आएगा। इंटरेस्ट के अमाउंट कैलकुलेट हो गया। अब ये कहां पर आएगा? एक बार तो ये आएगा बेटे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ऐड होगा, एड एज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और दूसरा, जब आप पे करोगे तो कहां जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। राइट? तो बेटा अभी हमने क्या पढ़ा? ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। किसमें? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। बाय बेटा, ऑल द बेस्ट।